साथियों जिंदाबाद। मैं अमित आपके सामने एक नई रचना लेकर आया हूँ। इस कविता को आपके सामने पढ़ने से पहले कुछ आपको बताना चाहता हूँ। वो बात ऐसी है कि जब मैं एक ट्रेनिंग के दौरान हम काम कर रहे थे, तब एक सवाल आया था। वो सवाल था कि आप कौन हो। सवाल का जवाब बाहरी देखा जाए तो कोई भी दे सकता है कि मैं अमित हूँ या मैं फ़लाना फ़लाना हूँ, लेकिन उसको अगर बारीकी से देखा जाए तो वो सवाल बहुत गहरा था, जो हमें सोचने पर मजबूर करने वाला था। बट पता नहीं, इस सवाल को सोक्रेटिस ने बहुत पहले ही एक अमीर व्यक्ति को बता दिया था कि मैं कौन हूँ। तो आप एक बिंदु के समान हो, अगर उनके भाषा में बताया जाए तो उन्होंने कहा था कि हम इंसान एक बिंदु की तरह हो, फिर इतनी घमंड या मैं होने का क्या मतलब है। हम होने में जो मज़ा है वो मैं होने में नहीं है। तो इसी से जुड़ी एक कविता रही है। जब ट्रेनिंग के दौरान ये सवाल आया था तो उन्होंने कहा था कि आप लिखिए कि आप कौन हो। तो एक ये कविता, ये रचना सामने आई। ये आपके सामने मैं रख रहा हूँ। ये मेरी जर्नी है। तो मैं शायद यहाँ कहाँ जाऊँगा पता नहीं। आगे की बहुत ही लाइक आगे गई हुई है। तो देखते हैं। कविता आपके सामने रख रहा हूँ। ये कविता का और एक ख़ास बात है कि कविता यहाँ से ऊपर से नीचे तक नहीं आई, ये नीचे से ऊपर गई है, यहाँ से यहाँ तक और फिर वापस फिर से यहाँ से यहाँ तक। तो एक थोड़ा अलग प्रयास करने की कोशिश की। और ये सवाल मैंने आईने के सामने खड़ा रहकर मेरे खुद के लिए पूछा। आईने से पूछा मैंने। कविता का नाम है, इस रचना का नाम आईने से पूछा मैंने कि कौन हूँ मैं। वो भी खामोश रहेगा कुछ समय, बारीकी से देखने लगा मुझे ऊपर से नीचे तक। उसे आया होगा नज़र एक काला गोला शरीर, आँखें, नाक, कान, गालों बालों वाला, चलने फिरने वाला एक शरीर मात्र। सारा एक एक करके उसने बता दिया मुझे कि तुम यह हो। जब मैं फिर आंखें उठाकर देखने लगा मुझे, तो दंग सा रह गया। मैं शरीर मात्र नहीं हूँ, मैं विचार की शाश्वत क्रिया, सोचना, देखना, सुनना, परखना, सूंघने तक जिंदा हूँ मैं हूँ सृजन, निर्माण का शिल्पकार, दुनिया का निर्माता, एक असीम रचनात्मक शक्ति हूँ, आज़ाद परिंदा, लफ्ज़ों तक आज़ाद हूँ मैं। और मैं आप होने का एकमात्र पर्याय भी हूँ। देखता हूँ, सोचता हूँ, विद्रोह से बोलता भी हूँ, करुणा से भरता भी हूँ, हक के लिए लड़ता भी हूँ। मैं नाम मात्र या मांस का शरीर मात्र नहीं हूँ, मैं हूँ। परिचित अपरिचित का सफ़र हूँ मैं। दांतों तले उंगली दबाकर रह गया वो आईना। ना बोला, ना कुछ पूछा उसने मुझे। शायद सोचने की कोशिश करने में जुड़ गया होगा वो। ना मैं कुछ समझा, ना वो कुछ समझा, क्योंकि मैं समझने की प्रक्रिया हूँ जो मुझे मानव बना रही है, जो मुझे मानव बना रही है। ये निरंतर क्रिया है। ऐसी एक छोटी सी कविता आपके सामने मैंने पेश की। शायद आप लोगों को अच्छी लगी होगी कि मैं कोई एक चीज़ नहीं हूँ जो ढांचा में बनी हुई है। मैं सृजन हूँ, रचनात्मक हूँ। और मैं ही नहीं, आप सब जो भी मुझे सुन रहे हैं, हमने सिर्फ अपने को परखा नहीं है, देखा नहीं है आपके अंदर। सिर्फ बाहर हम अपने कपड़े क्या पहनते हैं, हम कैसे रहते हैं, परफ्यूम क्या है ना यूज़ करते हैं,
बहुत ऐसी कुछ बातें, लेकिन हमने क्यों आया इसके जड़ तक हमने पहुंचने की कोशिश नहीं की। आई होप ये कविता हम सबको आईना दिखाएगी और मैं वाला जो हमारी जर्नी है, जो सफ़र है, उसे एक रोक देगी और आगे हम आपका एक बड़ा कारवां लेकर जाएगी, जहाँ पे हर कोई खुश रहने वाला होगा या साथ लेके चलने वाला होगा। तो तब तक यहाँ पे रुकता हूँ। अगर अच्छी लगी होगी ये रचना तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में कुछ ना कुछ लिखिए, तो एक पॉजिटिविटी मिल जाती है, तो और लिखने में एक रुचि निर्माण होती है। तब तक के लिए मिलते हैं और आता हूँ कोई नई रचना लेकर आपके लिए। धन्यवाद।